राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जैसे ही विशेष विमान से लखनऊ हवाई अड्डे पहुंची, हवाई अड्डे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने उनका स्वागत किया। इसके बाद राष्ट्रपति यहां से सीधे सुल्तानपुर रोड स्थित ब्रह्म कुमारीज संस्थान के गुलजार उपवन पहुंचे और यहाँ राज्य स्तरीय ध्यान योग कार्यक्रम का शुभारंभ किया। नवनिर्मित ब्रह्म कुमारीज राजयोग प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित इस ध्यान कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे। बता दें कि बच्चियों ने मयूर नृत्य से राष्ट्रपति का स्वागत किया। दीदियों को कलश और भाइयों को ध्वजा देकर राष्ट्रपति ने उन्हें सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ के रंगोली कलाकार हितेश ने उनके स्वागत में गुलजार दादी और राष्ट्रपति की खूबसूरत रंगोली बनाई। संस्थान के अतिरिक्त महासचिव राजयोगी डॉक्टर बीके मृत्युंजय भाई ने बताया कि राष्ट्रपति के लिए एक विशेष कक्ष बनाया गया है, जहां उन्होंने कुछ देर ध्यान किया। हमारी विश्व एकता और विश्वास के लिए राजयोग के वार्षिक अभियान के शुभारंभ के अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति ने सदैव विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है, अर्थात संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है। आज जब विश्व कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब ये विचार और अधिक प्रासंगिक बन गया है। मुझे विश्वास है कि इस महान संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस अभियान का प्रभावी योगदान रहेगा। मैं इस अभियान के शुभारंभ के लिए ब्रह्मा कुमारीज परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। भारत सरकार भी समाज को अधिक समावेशी, शांतिपूर्ण, स्वस्थ और मूल्यों आधारित बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। योग और ध्यान को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना एवं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का नेतृत्व ऐसे ही कदम है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मूल्यों आधारित शिक्षा, जीवन कौशल और मानवात्मक सुदृढ़ कार्य समावेशी भी इसका एक कदम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ध्यान योग अभियान की शुरुआत के लिए ब्रह्म कुमारीज बहनों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य ने विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में बेशक खूब तरक्की कर ली, लेकिन समाज में तकनीकी उन्नति के साथ एकाकीपन, ईर्ष्या, विश्वास और दुख भी बढ़ा है। इसके लिए मेडिटेशन एक कारगर उपाय हो सकता है। उन्होंने कहा कि हम केवल आगे बढ़ने के लिए ही नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर जागने की भी आदत डालें। विश्वास वहीं टिकता है जहाँ विचार स्वस्थ और भावनाएं स्वच्छ हो। हमारे भीतर आत्मिक चेतना जागृत होती, प्रेम, विश्वास और भाईचारा भी विकसित होता है। ब्रह्म कुमारी संस्था की ओर से योग के माध्यम से पूरे विश्व में शांति, सुख और प्रेम का संदेश जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। संस्था की ओर से नारी सशक्तिकरण और शिक्षा के क्षेत्र में भी किए जा रहे कार्य प्रशंसनीय है। भारत सरकार ने मिशन लाइफ की शुभारंभ किए हैं, शुरुआत किए हैं, जो पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली का अभियान है। महिला सम्मान, आत्मनिर्भरता और सामाजिक समावेश के लिए विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया जा रहा है। G20 समिट को भारत ने 2023 में आयोजित किया था। उसका थीम था वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये सभी पहल इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि मानवता का भविष्य मानव मूल्य, संवाद, विश्वास और आध्यात्मिक चेतना से सुरक्षित और उज्जवल होगा। आधुनिक समय में विज्ञान और टेक्निक के बल पर मानवता में अभूतपूर्व प्रगति की है। आज का युग सूचना प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और अंतरिक्ष अनुसंधान का युग। कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारे लिए गौरव का क्षण है कि ध्यान योग को लेकर हम इतना बड़ा अभियान शुरू करने जा रहे हैं। शिक्षक के रूप में राष्ट्रपति की भूमिका बहुत अहम रही। पार्षद से लेकर राष्ट्रपति तक का सफर तय किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह केंद्र समाज को जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगा। मैं सबसे पहले देश की माननीय राष्ट्रपति जी का प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आगमन पर उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से हृदय से
स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये हमारे लिए एक गौरव का क्षण है जब हम विश्व एकता एवं विश्वास के लिए ध्यान जैसे महत्वपूर्ण थीम को लेकर के एक बड़े अभियान का शुभारंभ करने जा रहे हैं। तब इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए देश की माननीय राष्ट्रपति जी का सानिध्य और उनका मार्गदर्शन ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए आप सभी साधकों, प्रशिक्षकों को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि एक राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख के साथ ही राष्ट्रपति जी का जीवन एक शिक्षक के रूप में भी प्रेरणादायी रहा है। आपने देखा होगा कि उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपने जीवन को आगे बढ़ाया, फिर जन सेवा के भाव से पार्षद से लेकर के और राष्ट्रपति भवन की उनकी यात्रा संघर्ष की एक बड़ी गाथा है, जो हर भारतीय के लिए एक नई प्रेरणा है। और इस अवसर पर इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उनका आगमन हुआ है। मैं उनका प्रदेश की राजधानी में उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वहीं इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि वर्ष 1937 में जब समाज व्याधियों से व्यथित था, ऐसे समय में इस संस्थान की नींव रखी गई। ये संस्था विभिन्न आयामों से राष्ट्र निर्माण की गतिविधियां निभा रही है। विश्व की ये विशाल संस्था नारी शक्ति द्वारा संचालित राजयोग मेडिटेशन व साधन है, जो व्यक्ति को सद्गुण की ओर अग्रसर करता है। उन्होंने कहा कि राजयोग से सुख, शांति, पवित्रता जैसे गुण स्वतः आने लगते हैं। मेडिटेशन हमें सिखाता है कि आत्मा अमर, अविनाशी है। राजयोग एक अभ्यास नहीं बल्कि संपूर्ण सकारात्मक जीवन शैली है। मेडिटेशन हमें सृष्टि के चक्र का बोध कराता है। वर्तमान परिस्थितियां हमारे कर्मों का ही फल है। यह अपने आप से मिलने की अनुभूति है। हमें स्वयं को सुनना और शांत होना सिखाता है। आपको बता दें कि ब्रह्म कुमारी इसके कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति मुर्मू भारत स्काउट्स गाइड्स के हीरक जयंती वर्ष के समापन समारोह में शामिल हुई और 19वें राष्ट्रीय समारोह में संबोधित किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने यहां बच्चों, युवाओं और समाज सेवा से जुड़े स्वयं सेवकों को प्रेरित करने वाला संदेश दिया है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति मुर्मू का लखनऊ दौरा बेहद खास रहा। योगी सरकार ने उनके दौरे के मद्देनजर मुकम्मल इंतजाम किए थे। खास तौर पर राजधानी लखनऊ में सुरक्षा चाक चौबंद रही। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।